बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। देन जहाँ पर पाकिस्तान में रात गए से एक नई बहस का आगाज़ हुआ था, वो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के नए बयानात थे पाकिस्तान हिंदुस्तान की ट्रेड को लेकर। वहीं पर आज 31 जुलाई के दिन को बहुत सारे लोग पहले से कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट डे होने जा रहा है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और स्पेशली अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज के दिन एक लंबी चौड़ी फहरिस्त को 108 के करीब मुलजमान को 9 मई के एक और केस के अंदर सजाएं सुना दी गई। बहुत बड़े बड़े नाम उसके अंदर, शिबली फराज साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब, वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हुए हैं, आज उनको सजाएं सुना दी गई। कुछ लोग बरी भी हुए हैं, फवाद चौधरी साहब जैसे लोग बरी भी हुए। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि ये थर्ड FIR गालिबन आ रही है जिसमें लोगों को सजाएं हुई है। 10-10 साल से नीचे सजाएं किसी बंदे को नहीं हो रही, जितने लोगों में एक आधे को कोई 3 साल की गालिबन सजा भी हुई है। बट सवाल यह है कि एक एग्जाम्पल में सिर्फ आपके सामने रखूं ओपनिंग के में ही, ख्याल कास्ट्रो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से MP हैं। 10 मई को उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि जनाब उन्होंने ISI के ऑफिस के ऊपर अटैक किया है और रिकॉर्ड कहता है कि जनाब वो तो जेल के अंदर मौजूद थे। इसी तरह जो गवाहान हर शहर के अंदर एक ही गवाहान मौजूद थे, जैसे इमरान खान साहब की कॉन्वर्सेशन टेबल के नीचे छुपकर वो सुनते रहे, जमान पाक छुपकर सुनते रहे। मैं बार बार एक चीज के ऊपर एम्फेसाइज करता हूं कि सजाएं उन तमाम लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने 9 मई के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन 9 मई के इवेंट को इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी ब्लो मत कीजिए कि आपकी डेमोक्रेसी, आपका सिस्टम जो है, लोगों का उससे एतमाद ही उठ जाए। मैं इस चीज के ऊपर 100% मुत्तफिक हूं कि उन तमाम लोगों को सजाएं होनी चाहिए जो किसी भी तरह से 9 मई के अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनको रगड़ा देकर इस सिस्टम को खुदारा मत नुकसान पहुंचाइए, और इतना नुकसान मत पहुंचाइए कि ये वापस इसको अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करते ही डेकेड्स लग जाए। पहले ही पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। शफकत अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और मोहतरमा शिजरा मनसब साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून से। शिजरा साहिबा की इजाजत से मैं शफकत साहब से आगाज करना चाहूंगा आज के शो का। शफकत साहब, आज तो आपकी पूरी क़यादत थी, ऑलमोस्ट 10-10 साल की सजाएं और 5 अगस्त का एहतजाज। सर क्या क्या, क्या बना? बहुत अफसोसनाक है जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। आज जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, अगर आप केस उठा के स्टडी करें कि उनका जुर्म क्या है, वही आपके गवाहान घसे पिटे जो तमान पार्क में सोफे के नीचे छुपे हुए थे और जो मेज के नीचे छुपे हुए थे, और जो कहते हैं कि कहीं पे कहते हैं 18 लोग थे और कहीं पे कहते हैं 54 लोग थे और कहीं पे कहते हैं 14 लोग थे। यही गवाह सरगोदा में भी आए थे। तो ऐसे गवाहों की बुनियाद पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 MNAs, 3 MPA और 1 सेनेटर को, जिसने 1.5 लाख वोट लिए हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, उनको आप 10-10 साल सजा दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक दिन जुडिशरी के लिए नहीं हो सकता। और ये सिलसिला आज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने का और उसके खिलाफ सस्तायत करने का ये सिलसिला पिछले 2 सालों से शुरू है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कुछ भी कर ले ना, तो ये लोग अब पीछे हटेंगे। ये डटे हुए हैं और इंशाल्लाह डटे रहेंगे। ये इस तरह की सजाएं ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये सजाएं जो लोग करवा रहे हैं वो खुद एक दिन पछताएंगे, और फिर एक वक्त आएगा 40 साल बाद नहीं, ये जल्दी आएगा कि जिस तरह आज भुट्टो के केस पर सुप्रीम कोर्ट माफी मांग रही है कि हमसे गलती हुई थी, ये पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी माफी मांग रही होगी कि हम पे ये दबाव था, हम पे ये दबाव था और हम पे ये दबाव था, इस वजह से हमने लोगों को बेगुनाह। शफकत साहब, माजी में जुडिशरी ने कितनी माफियां मांगी हैं? एक वो अरशद मलिक साहब, अल्लाह गरीक रहमत करे, उनकी कोई एक स्टेटमेंट आई थी। वरना ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि ये निजाम इसी तरह चलता आ रहा है। कभी कोई विक्टिम था, आज आप लोग विक्टिम हैं, एंड बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कल को शायद विक्टिम कोई और होगा। हाँ, एक्सटेंट विक्टिमाइजेशन की डिफरेंट हो सकती है। मैं जरा आगे शिजरा साहिबा को भी ऑन बोर्ड ले लूं। शिजरा साहिबा, एक ये ख्याल कास्ट्रो साहब MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से, इनके ऊपर FIR में और गवाहान ने भी इनके बारे में गवाही दी कि जनाब ये 10 मई 2023 को फैसलाबाद ISI के दफ्तर के ऊपर हमले को लीड कर रहे थे कास्ट्रो साहब। बट रिकॉर्ड के मुताबिक तो कास्ट्रो साहब थे ही जेल के अंदर एट दैट टाइम। तो ये किस किस्म की सजाएं हो रही है, किस किस्म के ट्रायल हुए हैं मैम? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक तो 9 मई का सवाल है, इसको एक आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। सजाएं जो है वो एक ड्यू प्रोसेस से हो रही हैं। सजाएं कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही, सजाएं एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू से हो रही हैं। लेकिन 9 मई हुआ तो सही ना, वो तो तमाम अवाम ने देखा। 9 मई के दिन
एक वक्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ शहरों में अफवाज की तनसीबात के ऊपर हमले किए गए। शोहदा के जो मुजस्समे थे उनके साथ बदतमीजी की गई, और एक ही वक्त में एक प्लान्ड चीज थी। और फिर इमरान खान ने खुद कहा कि जिस वक्त अगर मुझे इस तरीके से गिरफ्तार करेंगे तो आपका ख्याल है कि क्या होगा, यही होगा ना। और उससे पहले जमान पाक के अंदर कई दिन धरने रहे जहां पे ये जहन साजी भी होती रही कि अगर कोई ऐसी चीज हो, गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी उन चीजों के ऊपर जो कि उनके ऊपर मुकदमे हैं, वो भी एक ओपन एंड शट केसेस है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने तो गिरफ्तार नहीं होने देना, हमने रिएक्ट करने, और रिएक्ट भी किसके खिलाफ करने, कि हमने अपनी ही अफवाज के खिलाफ रिएक्ट करने। और उसके बाद जब वो 9 मई हो गया, उसके दौरान इन लोगों ने, इनके अपने लीडरान ने बयानात भी दिए जो वीडियो पे रिकॉर्डेड है। अपने जो इन्होंने जिस तरीके से हमले किए और सारा कुछ किया, आग लेके गए और क्या क्या किया, वो भी वीडियो पे रिकॉर्डेड है। वो तमाम चीजें लोगों के पास है, अवाम के पास है, सोशल मीडिया पे है। अब अगर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, अनफॉर्चुनेटली ये तो सजाएं इससे बहुत पहले हो जानी चाहिए, लेकिन इतनी देर के बाद अब अगर सजाएं हो रही हैं तो वो एक ड्यू प्रोसेस से हो रही हैं। उसके उसमें ऐसे कहना कि जी हम डटे रहेंगे, हम ये कर लेंगे, देखिए अगर आप शिजरा बन साहब, गए तो दैट्स आपको सजा पॉलिटिकल होगी। डिबेट, वो पॉलिटिकल डिबेट है, वो तहरीक इंसाफ नारे लगाती रहे, वो उनकी पॉलिटिकल डिबेट है, वो सियासी जमात की शायद अपने अपने नैरेटिव बिल्डिंग होती है। मेरा सादा सवाल आपसे मैम ये था कि एक शख्स जेल के अंदर मौजूद है, जिस तारीख की एफआईआर है, और इस तरह के मल्टीपल केसेस है। ख्याल कासरू साहब की सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। ये पॉसिबल है कि एक बंदा जेल के अंदर से बैठा हुआ कहे कि जनाब ये मैंने खुद इसको देखा, ये लीड कर रहा था, और वो बंदा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक वो जेल के अंदर मौजूद था दाटे। तो देखिए, इसीलिए जुडिशियल एक प्रोसेस कहा जाता है ना। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो वो उसके खिलाफ अपील करे, उनके पास और फोरम्स भी हैं, और जगह भी हैं। ये इसीलिए ये प्रोसेस बनाया गया है ताकि अगर कोई ऐसी गलत बात हुई है, मैं भी नहीं उसको कह सकती कि अगर कोई गलत बात है तो उसको मैं कहूँ कि नहीं ठीक है। अगर कोई हुई है, अगर हुई है तो दैट हैज टू बी प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। मैम वो तो हम तो रिकॉर्ड के यहाँ अंदर पे बैठ मौजूद के है ना, इसका दैट्स नहीं नॉट इन करेंगे, द। हम तो इसका फैसला लेकिन नहीं करेंगे। वो जाए और मैम अपील एट द करे। सेम टाइम, और जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि आगे फर्दर जाके अपील करनी चाहिए। लेकिन मैं आपके गोशगुजार करूं कि 31 मार्च को गुजरावाला की एटीसी से, यही 9 मई के कुछ जो मुल्जिमान थे उनको सजाएं हुई थी 31 मार्च 2024 को। मैम वो हाई कोर्ट में अपील अभी तक नहीं लग सकी, 31 मार्च वाली, आज तक वो नहीं अपील लग सकी उनकी। जी, तो देखिए ना, इसीलिए हमने कहा कि हम अलग अलग कोर्ट्स कर दें कि जो लोग अवाम के फैसले होते हैं, जो इतना देर लगे रहते हैं, अपील्स जो है वो नहीं आती, स्टेज कितनी कितनी देर चलते हैं। तो इसीलिए हमने ये जुडिशियल प्रोसेस 26वीं तरमीम के तहत बेहतर करने की कोशिश की है, ताकि जुडिशियल प्रोसेस बेहतर हो सके और जजेस आए और जल्दी फैसले हों। तो ये बिल्कुल होना चाहिए, जल्दी अपील लगनी भी चाहिए, उसका फैसला भी जल्दी होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 9 मई के फैसले आप देख लेना कितनी देर हो गई, कितनी 2 साल हो गए, और उसके बाद भी अब आके फैसले हो रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, फैसले जल्दी होने चाहिए। इसके लिए हमें पीटीआई को चाहिए कि हमारे साथ बैठ के, इनको मौके कई मिले लेकिन इन्होंने कभी इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि बैठ के जुडिशियल रिफॉर्म्स करते ना। लेकिन इनका ध्यान तो जुडिशियल रिफॉर्म्स या किसी भी और किस्म के रिफॉर्म्स की तरफ नहीं है। मैम वो ये तो एमएनए सिर्फ बचेंगे कहते या हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को छोड़ दिया जाए। मैम एमएनएज या सेनेटर्स रहेंगे तो जो रिफॉर्म्स पे आपके साथ बैठेंगे ना, वो तो जिस तादाद में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं केसेस में, पता नहीं अगले महीने डेढ़ के अंदर ये असेंबली से खाली हो जाना है, पार्लिमानी सियासत से पीटीआई ने बाहर हो जाना है। शफकत साहब, शिजरा साहब तो कह रही हैं अदालतें भी मौजूद हैं, आगे जाएं अपीलें करें। हाँ बिल्कुल, जो बंदा जेल में था या जिसने कुछ नहीं किया उसको सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा इन सारी एफआईआर और इन सारे केसेस के अंदर कि वो स्टार गवाहान थे। जी 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 जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे मुल्जमान को मुराद राज से लेकर और आखिरी मुल्जिम तक, वो सारे बंदे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, आज वो कहाँ हैं? आईजी ने कहा था मुराद राज सबसे बड़ा मुल्जिम है, उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं और उसने ये सारे वकूए करवाए हैं। और एक बेशुमार एक तादाद है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया, वो इतने बेहानक जुरैम से पाक हो गए। ये है इनके केसेस। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लोगों ने मुश्तिल जून को कुछ लोग ऐसे लीड कर रहे थे जिन्होंने ये वकूए करवाए हैं। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं आप जुडिशियल कमीशन बनाएं
और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मियां वाली में 2 बहुत बड़े केसेस के फैसले हुए लास्ट जून में। फिर उस जज साहब के साथ क्या हुआ वो एक लंबी दास्तान है, लेकिन वो एक दलेर जज था, ईमानदार जज था, और उसने 2 केसेस के फैसले करते हुए कहा कि ये मुल्ज़मान मौके पर मौजूद नहीं थे, जो 300 मुल्जिम उन केसेस में रखे गए थे। जज ने कहा ये लोग तो मौके पर ही मौजूद नहीं थे। आज तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फिर ढूंढा है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पीएफ बेस मियां वाली जला दी, जिन्होंने आईएसआई का दफ्तर जला दिया मियां वाली में। जज ने तो कह दिया कि ये लोग नहीं थे, तो फिर आज ढूंढते ना वो लोग और सामने लेके आते कि वो लोग कौन थे, लेकिन वो कभी भी सामने नहीं आएंगे क्योंकि वो इनके अपने लोग हैं। शफकत साहब एक गुजारिश, शफकत साहब एक गुजारिश, शफकत साहब एक गुजारिश, शफकत साहब एक गुजारिश, एक चीज के ऊपर तो हम सारी कौम को मुत्तफिक होना चाहिए कि 9th में की फुटेजेस के अंदर जो लोग आ रहे हैं जिन्होंने 9th में इन्वॉल्वमेंट है, किसी की भी तोड़फोड़ किसी भी जगह पे हुई है, उनको सजाएं होनी चाहिए। क्या आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं इस एक चीज के ऊपर? आपके साथ मुत्तफिक हूँ मैं, लेकिन उनको होनी चाहिए जो वाकई मौके पर मौजूद थे। लेकिन थोड़ा हिस्ट्री में जानना होगा, बेनजीर साहबा शहीद हो गई और पूरा पाकिस्तान जल के रह गया। आज तक कितने लोगों को सजा हुई है? ना तो पाकिस्तान की कोई एटीएम बची और ना ही पाकिस्तान का कोई दूसरा इदारा। शफकत साहब वहां पर भी तोड़फोड़ हुई तो गलत थी ना, वहां पर भी जो तोड़फोड़ हुई थी वो भी गलत थी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, गलत था। नैब के ऑफिस के ऊपर अटैक हुआ था, गलत था। 9th में को जहां जहां पर अटैक हुआ गलत है। इसकी कोई वो तावील नहीं आप दे सकते कि जी उसके बैकग्राउंड पे पहले जाइए। आप किसी सिविलियन के घर का दरवाजा भी नहीं तोड़ सकते एहतजाज करते हुए। एहतजाज कीजिए, 100 दफा कीजिए, आप घर का दरवाजा भी नहीं तोड़ सकते। सर बात सुनेंगे आप? तो सर मैं तो सुन ही रहा हूं। जिन्होंने ये वकूआ किया है, मियां वाली ने, जज ने 2 केस बरी किए कि ये लोग वहां पे मौजूद नहीं थे, और इतनी सेंसिटिव दोनों जगह है, पीएफ बेस मियां वाली और आईएसआई का जो दफ्तर है। आज तक क्या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने फिर असल मुल्ज़मान ढूंढे हैं कि अगर ये नहीं थे तो कौन थे? नहीं, किसी ने नहीं ढूंढे। उस तरफ कोई नहीं जाएगा। हम पहले दिन से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन बना दे और ये फुटेज सामने लेके आए कि ये वकूआ किसने किया है, और जो मुजरमान है, जो मुल्ज़मान है, उनको बड़ी कड़ी सजा देनी चाहिए, छोटी मोटी सजा नहीं देनी चाहिए। उनको आप बेशक उम्र कैद कर दें, मौत सजा कर दें, लेकिन करें तो उनको जो मुजरिम है। ये तो नहीं कि आप वो झूठे गवाह ले आए और वो कहें कि ज़मान पार्क में मैं मेज के नीचे छुपा हुआ था और मैं कहानी सुन रहा था, मैं सोफे के नीचे छुपा हुआ था, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप को सजा करके रख दें उन गवाहियों की बुनियाद पर। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में? क्या ये जब पार्लियामेंटेरियन को सजाएं होंगी तो ये सजाएं पूरी दुनिया में डिस्कस नहीं होंगी? वहां पे क्रैश नहीं किया जाएगा, वहां ये बातें सामने नहीं आएगी कि आप किस किस्म के झूठे गवाह आप लेके आए जो मजाक करेगा पूरी नेशन का। आपने कभी सोचा है इस बात को? नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शेजा साहिबा, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम जिस पॉलिटिकल टर्मोइल में फंसी हुई है ये पूरी कौम, इसका निगोशिएशन, बैठ के मुज़ाकरात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एंगेजमेंट, आगे चलने का ये एक सोल्यूशन है। मुल्क को आगे लेके चलने का वाइज सोल्यूशन यही है कि आप तमाम लोग इकट्ठे बैठें। लेकिन जहां पर बैठने की बात आती है वहां पर कोई नए 9th में के केस के अंदर सजा आ जाती है, फिर वो बैठने का प्रोसेस या वो जो उसके ऊपर होमवर्क किया होता है फिर वो जीरो पे चला जाता है। तो मैम ये सजाएं यूं ही चलती रहेंगी? ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आज ऑपोजिशन को रगड़ा लग गया, कल को कोई और ऑपोजिशन भी होगा, ये निजाम ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, पहली तो बात है कि काश इनको उस वक्त ये ख्यालात आते जो इस वक्त कह रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी और लोग क्या कहेंगे और इंटरनेशनली क्या होगा। पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहे हैं तो वो भी पार्लियामेंटेरियंस ही थे हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिनको तमाम को इन्होंने झूठे मुकदमात में अंदर कर दिया। उसके बाद एक भी वो चीज साबित नहीं हो सकी, हत्ता कि इन्होंने इतने इतने बड़े और घिनौने इल्जामात लगा दिए और इन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन का मुकदमा बना दिया। हमारा कौन सा लीडर था जो कि बाहर था उस वक्त, और उस वक्त इनको ये कहते थे जी हम तो इनको तमाम को जेलों में डालूंगा। ये इमरान खान खुद बाहर के मुल्कों में, जिनकी आज इनको परेशानी है कि बाहर के मुल्क क्या कहेंगे, वहां जाके कहा करते थे मैं एक को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक को जो है जेल में डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और उन्होंने किया, और उन्होंने खुद बड़ी प्राउडली कहा कि जी मैं तो इनको दीवार के साथ लगा दूंगा और दीवार में चुन दूंगा, और उन्होंने किया।
और तमाम झूठे हम्म। इल्जामात। हमारे पास तो कोई 9 मई हमारी जमात ने किया नहीं हुआ था, लेकिन हमने उस सारी चीज में से गुजरे ना। तमाम कितने कितने साल हमारे लीडरान जो है, मियाँ बड़े मियाँ साहब हों, शहबाज साहब हों, चाहे मरियम बीबी हों, चाहे हमारे जितने भी टॉप टियर लीडरशिप, तमाम को इन्होंने झूठी सजाएं दी। और आज जो कह रहे हैं कि बाहर के मुल्क क्या कहेंगे, बाहर के मुल्कों का तब फिक्र करें जब इमरान खान के बेटे बाहर के मुल्कों में जाके अपनी फौज के खिलाफ इल्जामात झूठे लगा रहे हैं। वहां पे जाके ये कह रहे हैं कि हम तो अमेरिका से मदद मांगने आए हैं कि हमारे यहाँ आए और हमारे अंदरूनी मामलात में आके मुदाखलात करें। ये कहा है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कि आए और आके हमारे मामलात में मुदाखलात करें, और इन्होंने जाके एस्टैब्लिशमेंट के नाम ले रहे हैं। क्या उस वक्त इनको नहीं ये ख्याल आता कि बाहर के मुल्क हमारे मुल्क में क्यों मुदाखलत करें? वही अमेरिका जिसको एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, जिसको ये कहते थे कि हम तो गुलाम है, उसी अमेरिका से आज ये मदद मांगने गए हुए। और लेकिन मैम इसको थोड़ा सा वहां पे डिस्कशन जाके को आगे कह लेके रहे चलते हैं, प्लीज डिस्कशन को और थोड़ा सा बात आगे लेके नहीं, चलते हैं कि एक सोल्यूशन। सेकंड, आपने जी जो गुफ्तगू की बात की कि गुफ्तगू करनी चाहिए, गुफ्तगू की टेबल से तो यही हमेशा भागते हैं। जब स्पीकर कौमी असेंबली ने एक फोरम क्रिएट किया कि आए तो हमसे बैठ के बात करें, वहां से कौन भागा था? पीटीआई भागी थी। उसके लेकिन अलावा मैम वहां पे राणा आफ्टर सनाउल्लाह साहब अभी की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है ना, राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि मुलाकात नहीं करवा सके मुज़ाकराती कमेटी की। सो दैट वाज द रीजन कि ये इन लोगों के पास भी एक आ गया, वो एक एक दिन या सांस 2 आ दिन गया। के बाद, 3 दिन के बाद मुलाकात हो जानी थी। इस तरह की बातों से मुज़ाकरात के इतने अहम जो होता है फोरम, वहां से भाग तो नहीं जाते। कम से कम थोड़ी देर वेट ही कर लेते। हमने ये तो नहीं कहा था कि मुलाकात करानी नहीं है, हो सकता हो जाती अगले दिन, उससे अगले दिन हो जाती। उसके बाद अभी भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जाकर इनको दोबारा ऑफर की है कि आए और बैठ के बात करें, लेकिन इन्होंने कहा हमने बात करनी नहीं है, हमने बात करनी है तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ करनी है। और वही एस्टैब्लिशमेंट जिसके ऊपर ये जाके इल्जामात भी लगाते हैं और जिसके बारे में ये ट्वीट्स भी करते हैं, तो इनको तो खुद नहीं शिजरा पता कि साहबा, क्या पॉलिसी अपनाना चाह रहे हैं। शिजरा साहबा ये थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल इसको रख के प्लीज जवाब दीजिएगा। बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, और वो पार्लियामेंटेरियन जो इलेक्ट होके आता है, जो हल्के की सियासत को, अवामी सियासत को समझता है, डू यू थिंक कि आज का दिन जिस तरह सजाएं हुई हैं पार्लियामेंटेरियंस को, पाकिस्तान की तारीख में या डेमोक्रेसी के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाने वाला दिन है, या ये अफसोसनाक तरीन दिन है आज का? मैं समझती हूँ कि किसी भी मुल्क की वो फौज जो कि उसकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन होती है, और अभी उन्होंने, आपने देखा अभी बहुत रिसेंटली एक वाकया हुआ है इंडिया के साथ, जो हमारी जंग हुई है, और उसके अंदर किस किस्म की महारत और प्रोफेशनल उनके साथ हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है। उस फौज की तनसीबात पे हमला करने वाले लोगों को वो अपने मुल्क दुश्मन लोग हैं और उनको बिल्कुल सजाएं देनी चाहिए, और मैं समझती हूँ कि इन सजाओं को वाकई सेलिब्रेट करना चाहिए। और वो माजी में जो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हुआ था, नैब के ऑफिस पे अटैक हुआ था, क्या उस टाइम के ऊपर उन लोगों को भी सजाएं होनी चाहिए थी मैम? फौजी तनसीबात को आप किसी भी और चीज से पहली बात तो नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी ऐसी आपकी सरकारी इमलाक है या कोई ऐसी चीज है, तो बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई भी चीज होनी चाहिए। इन लोगों ने आके धरना दिया ना, आके पार्लियामेंट के बाहर, क्या किया इन्होंने? और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान टीवी के ऊपर किसने हमले किए थे? बिल्कुल होनी चाहिए थी। अगर तभी हो जाती तो बाद में शायद ये इस हद तक ना जाते। मैम दो, खैर मुझे शफकत साहब की तरफ जाना है, दो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट अटैक और नैब के ऑफिस का अटैक था, ये पीएमएलएन ने किया था, नॉट पीटीआई। लेकिन कोई बंदा भी उसको गलत को गलत और ठीक को ठीक ही कहना चाहिए। शफकत साहब, बजाहिर तो लगता है कि आपकी पूरी की पूरी पार्टी जो है कॉर्नर्ड, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप 5 अगस्त का प्रोटेस्ट, अब वो प्रोटेस्ट तो आई थिंक आपको सभी के लिए करना पड़ेगा, कि जितने आपके पार्लियामान के अंदर लोग थे, एमएनएस थे, सेनेटर्स थे, इवन एमपीएस थे, डिस्क्वालीफाई होते जा रहे हैं, 10-10 साल के लिए सजाएं होती जा रही हैं। अब तो पूरी पार्टी के लिए एहतजाज करना पड़ेगा आपको। ये आप ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये है, आप जमहूरियत की बात उनसे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क में से जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। और दूसरी बात यह है कि हम खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम मुल्क में आइन और कानून की बहाली के लिए एहतजाज कर रहे हैं। और जब मुल्क में आइन और कानून की बहाली हो जाएगी तो फिर इनमें से कोई बंदा भी अंदर नहीं रहेगा, सारे ही बाहर आ जाएंगे। इसलिए ये एहतजाज मुल्क में लॉ इन्फोर्समेंट के लिए है, इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए है, और ना कि किसी स्पेसिफिक रिहाई के लिए है। इंशाअल्लाह ताला जब वो मुल्क में आइन और कानून बहाल होगा तो सारे लोग बाहर होंगे।
लेकिन अल्लाह का वास्ता इस एहतजाज में फिर से ख्याल कीजिएगा कि कोई ऐसी तोड़ फोड़ ना हो जाए कि एक 9th मई की नई सीरीज जो अल्लाह ना करे एक 9th मई की बाकी जो बच गए वो लोग भी डिस्क्वालीफाई होते फिर उस सारे मामले में। जी, ये पहले कौन सी असेंबलियों में जो इनके लोग बैठे हुए जीते हुए हैं, पहले भी तो 547 की पैदावार सारी असेंबली बैठी हुई है, और 547 के लोग अगर ये लाना चाहते हैं तो ले आए। लेकिन इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम एक ही शख्स के साथ खड़ी है जिसका नाम है इमरान खान न्याजी। वो उनके दिलों से इमरान खान की मोहब्बत नहीं निकल सकती, उनके दिलों से इमरान खान का नजरिया नहीं निकल सकता। इन्होंने जो करना है वो करते रहे। शफकत साहब, क्या ये भी ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास के रिजाइन कर दें आपके सेनेटर्स, आपके एमएनए असेंबली से रिजाइन कर दें सजाओं के बाद? ऑप्शन मौजूद नहीं है। हमें सजा करके और गैर कानूनी तौर पर डिस्क्वालीफाई करके इन्होंने असेंबली से निकालना है, अदरवाइज हम रिजाइन नहीं कर रहे। और वो फिर आपको लगता है कि वो फैसला भी माजी में गलत था जब आपने केपी असेंबली और पंजाब असेंबली से असेंबलियां तोड़ी थी रिजाइन का, वो मामला भी गलत था क्या एट दैट टाइम असेंबली तोड़ने वाला? किया गया था, लेकिन वेरी कंट्रोवर्शियल है, डिबेट होती है कि वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, उसके प्रावधान है। लेकिन मैं तो कभी भी असेंबलियों से बाहर निकलने का आदमी नहीं। शफकत साहब, शिजरा साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक लंबी नई डिबेट का आगाज हो गया पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत के अंदर। माजी में भी हमने देखे अपोजिशन को रगड़े लगते रहे। इवन तहरीक इंसाफ के टाइम के अंदर जिस तरह शिजरा साहिबा ने जिस सजा को मेंशन किया, राना सनाउल्लाह साहब वाला केस, मुझ समेत बहुत सारे लोग इवन एट दैट टाइम शोर मचाते रहे कि यार ये गलत है, ये बहुत गलत रिवायात आज डाली जा रही हैं। और जिस तरह उसके ऊपर अफरीदी साहब ने स्टेटमेंट भी दे दी थी और कसम उठा ली थी, वो बैंड ऑफ द डे उस केस में क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला था। और बदकिस्मती की बात यह है कि उस केस के बाद आज भी पाकिस्तान की आबादी का कुछ हिस्सा, कुछ तनासुब शायद राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर उस केस को लेकर सवाल उठाते हैं। दो कि उस केस में कुछ नहीं था, बोगस केस था, फेक एफआईआर थी और वो इवेंचुअली साबित हो गया। अब आज के इस फैसले के बाद, ये थर्ड एफआईआर थी गालिबन जिसके अंदर सजाएं होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। आज के इस फैसले के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि इन डेज टू कम आने वाले सालों के अंदर कोई और पार्टी हुकूमत में होगी, आज की हुक्मरान जमातें शायद ऑपोजिशन में होंगी, तो तब भी इसी तरह एटीसी का इस्तेमाल होगा, इसी तरह कानून का इस्तेमाल होगा, इसी तरह जिसको कमजोर रखना होगा ऑपोजिशन को, उनके लोग यूं डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे असेंबली से। और ये एक ऐसी रिवायत डलती जा रही है पाकिस्तान में जो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 2-3-4 साल के अंदर पाकिस्तान में हमने वो कुछ होते देखा है जिससे पहले कभी विटनेस नहीं किया था। इसका फुल स्टॉप कहां पे है? मुझ समेत आप भी, देखने वाले भी बहुत सारे लोग जमहूरियत तो करते हैं, लेकिन जमहूरियत नजर कहां पे आ रही है? क्या जमहूरियत सिर्फ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम को इक्तदार में रख के तकवीयत मिलेगी? जमहूरियत मजीद मजबूत होगी, मुइशत मजीद मजबूत होगी? तो इन सवालों के जवाब अब पिछली इलेक्टेड गवर्नमेंट जब से 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं विद फॉर्म 45 के क्वेश्चन मार्क जो उन पे है, आज के दिन तक देख लीजिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत चल रही है, पाकिस्तानी कौम नहीं चल रही है, पाकिस्तान नहीं चल रहा। इसका सोल्यूशन इवेंचुअली सियासतदानों ने ही निकालना है। लेकिन सियासतदान तो गालिबन एक दूसरे के दर पे हैं कि फलां को भी डिस्क्वालीफाई, फलां भी जेल के अंदर, और इसी तरह निजाम शायद अभी के लिए चलाया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में जरा बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। लेट्स बी ऑनेस्ट कि जो जिस कदर तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर, वो बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी शॉकिंग भी है। हमारे ताल्लुकात माजी में अप डाउन आते रहे पाक अमेरिका रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन सिंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसके बाद तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका, फिर ट्रंप की जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जनाब आसिम मुनीर साहब के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद अभी टैरिफ के ऊपर रजामंदी, उसके बाद ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर उनकी अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है, और हिंदुस्तान को किस तरह कॉर्नर किया जा रहा है अमेरिका के जानिब से, इस सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जनाब अब्दुल बासित साहब ने, साबिका सफीर हैं। बासित साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान की जानिब बाद में आते हैं, पहले हिंदुस्तान और अमेरिका के तारीख में तो बहुत अच्छे मरासिम रहे, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे रहे, ट्रेड भी उनकी बहुत अच्छी रही। एट वंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद डे बाय डे वो हालात वाकयात खराब होते जा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर सर? जी हाँ, कुछ चीज़ें तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं, और गिवन द कॉन्टेक्स्ट जो बैकड्रॉप है अमेरिका भारत के ताल्लुकात का और जो उनकी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नोयत है, तो ये तमाम चीज़ें अजीब सी लग रही हैं।
लेकिन अभी जी। कुछ कहा नहीं जा सकता हतमी एतबार से, क्योंकि हम्म। जो सदर ट्रम्प की जो पर्सनालिटी है, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी हम सब हम्म। जानते हैं। तो इसलिए इट वुड बी, मेरे ख्याल में, स्लाइटली कुछ जल्दी होगी इफ वी ड्रॉ एनी कंक्रीट कंक्लूजन्स। तो हम्म। अभी देखते हैं कि टैरिफ का जहाँ तक मामला है, वो तो पूरी दुनिया के साथ ही रहा, अमेरिका का। हम्म। यहाँ तक कि हम्म। ब्राज़ील पे तो उन्होंने 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं। जी। लेकिन जी। भारत चूंकि एक अहम मुल्क है उनके लिए, या समझा जाता था अहम मुल्क, तो न सिर्फ टैरिफ्स लगाए बल्कि पेनल्टीज भी लगाना, ये एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। तो हम्म। अब देखते ये भी हैं, मेरे लिए तो एक अहम चीज़ ये भी होगी कि क्या सदर ट्रम्प जो है, क्वाड समिट हो रही है भारत में अगले माह हम्म। सितंबर हम्म। में, उसमें शिरकत करेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, उस वक्त तक डील हो जाती है, टैरिफ डील, ट्रेड डील नहीं हो पाती। तो ये तमाम जो सवालात हैं, उनके जवाबात अभी तरह मिलने हैं हमें। तो इसलिए हम्म। हतमी कतई कतईयत के साथ कुछ कहना इस वक्त मुश्किल है। बस अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो रशिया और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप को डोनाल्ड ट्रंप ने टेकअप किया है, बट एट द सेम टाइम माजी में वो पुतिन के बारे में बार बार कहते रहे, पुतिन इज माय फ्रेंड, पुतिन इज माय फ्रेंड। अब आके वही रिलेशनशिप जहां पर वो अपनी फ्रेंडशिप का इजहार करते रहे, दो ममालिक के रिलेशनशिप के अंदर आकर उनको रिजर्वेशन भी हैं, पेनल्टी भी इसी वजह से लगाई गई हिंदुस्तान के ऊपर। थोड़ा ऑड नहीं सारा सिनेरियो अगर देखा जाए तो? है तो सही, भारत के लिए भी हार्ड है और रशिया के लिए भी। चलिए, रशिया के साथ तो पहले भी कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं थे ट्रेड अमेरिका के साथ, लेकिन भारत के लिए यकीनन ये हार्ड एक फेज है अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के इनके माबैन। क्योंकि, लेकिन एक बात ये भी देखिए समझने की है कि पिछले कई सालों से भारत ने जो अपनी डिफेंस की पोजीशन है, उसको काफी जी। डाइवर्सिफाई किया है। जहां राफेल हम्म। खरीदे हैं उन्होंने फ्रांस से, वहां वो अमेरिका से भी अपना जो उनका लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजा, उसके लिए जो इंजन्स हैं वो बोइंग, वो जनरल इलेक्ट्रिक के, सॉरी, वो ले रहे हैं अमेरिका से। बल्कि अभी पिछले दिनों उन्होंने जो प्रेडेटर है, ड्रोन्स हैं, उसके भी एग्रीमेंट किए। मिलिट्री आर्म जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए भी एग्रीमेंट किए, जो है अपना। तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई बिल्कुल ताल्लुकात जो हैं बिल्कुल एक जो ऐसा मैं कहूँ कि इम्पास आ गया है। डेफिनेटली ट्रेड डील पे एक है डेडलॉक, जो कि अभी निगोशिएशंस हो रहे हैं। तो लगता कुछ यही है कि इस पे भी इवेंचुअली कुछ ना कुछ डील तो हो जाएगी। लेकिन ये याद रहे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, और प्रेशर उन्होंने बिल्ड डेफिनेटली किया है। अब देखना ये है कि जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसमें पाकिस्तान के लिए कितनी जगह है। क्या ये उनके एग्जैक्टली। टैक्टिकल है, या कोई स्ट्रेटेजिक है टुवर्ड्स पाकिस्तान, पाकिस्तान को चाइना से दूर करना चाहते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को, डिसीजन मेकर्स को अपने सामने रखनी होगी, और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी वज़ा करनी होगी। क्योंकि मेरे ख्याल में हमें बहुत यूफोरिक नहीं होना चाहिए, हर कदम फूंक फूंक के लेना चाहिए। हमारे अपने ताल्लुकात चाइना के साथ बड़े बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो मैं ये तमाम सिनेरियो है, इसको सामने रख के टेक्निकल एडजस्टमेंट ज़रूर होती हैं, विन विन सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती हैं। और मुझे इस बात पे इत्मीनान है कि हमारे फील्ड मार्शल जहां अमेरिका गए, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात की, उन्होंने हाल में चाइना का दौरा भी किया। तो जी। एक लिहाज से दोनों जो ताल्लुकात हैं उनको सही पर्सपेक्टिव में अगर हम रख के चलेंगे, तो हमारे लिए बहुत बेहतर नतीजे इंशाल्लाह निकलेंगे। भाई साहब, ये रिसेंट जो पाकिस्तान इंडिया का स्टैंड ऑफ था, और उसमें जो हिंदुस्तान के तैयारे गिरना, इंटरनेशनली एक डिफीट का वो एक तासुर, और उसके बाद उनकी जो सुबकी हुई है, ये सारे रिसेंट क्राइसिस के भी कोई मुहर्रिकात हो सकते हैं, जो अमेरिका पाकिस्तान के इतना तेजी से करीब आना और हिंदुस्तान को थोड़ा सा पुश बैक मिलना? डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। और ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने पहले कहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पर्सनैलिटी है उसको सामने रखते हुए, आई एम श्योर कि जो भारत बार बार कह रहा है कि अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मीडिएट नहीं किया,
this formulation or this line of argument Yes. has not gone down well with President Trump. और उन्होंने डेफिनेटली इसको भी सामने कहीं ना कहीं ये भी असरअंदाज हुआ होगा उनके डिसीजन में, क्योंकि जिस तरीके से भारत उनको चैलेंज कर रहा है वो शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प के मिजाज के मुताबिक नहीं है। और फिर भारत ये मान भी रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ने उनको कांटेक्ट किया, मोदी से बात की, मार्को रूबियो और जयशंकर से बात की, तो फिर आप ये क्यों नहीं मान रहे कि अमेरिका ने सीज फायर या मीडिएट किया? तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑब्वियसली ये भी देख रहे हैं कि उनके लिए एक मौका तो है कि वो मिडिल ईस्ट में जहां वो कुछ कोशिशें कर रहे हैं जो बाबर साबित नहीं हो रही, लेकिन जनूबी एशिया में भी एक तनाज़ा है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा, उसमें भी उन्होंने अपने इंटरेस्ट का इजहार तो किया है कि और उसका जवाब भी भारत ने कुछ सही नहीं दिया बल्कि उनको स्नब भी कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे फैक्टर्स उन्होंने अपना जो है काम दिखाया है, और देखना अब यही है कि ये ट्रेड डील कब हो पाती है भारत और अमेरिका के दरमियान, क्वाड समिट हो पाती है नहीं हो पाती भारत में, और पाकिस्तान के साथ जो हमारा एक अच्छा, क्योंकि देखिए माजी में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो थे ना हार्ड इश्यूज थे बहुत ज़्यादा, टेररिज्म के इश्यूज, अफगानिस्तान के इश्यूज, तो उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं थी उस तरह। अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, कोई ट्रेड हमारा बढ़ेगा, तो उससे एक हमारी ऑटोमेटिक लॉबीज अमेरिका में क्रिएट होंगी, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत हो रही है। सर, पाकिस्तान के जो टैरिफ्स के ऊपर रजामंदी या डील हुई है, उस टैरिफ की आज सच तो कोई डिटेल्स नहीं आ सकी, मे बी आपके पास कोई डिटेल्स हो सर, वो क्या अच्छी टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान के इन डेज टू कम फ्यूचर में कोई अच्छी टर्म्स के ऊपर वो डील हुई है, हमारी ट्रेड डील जो अमेरिका से हुई? देखिए जो ओरिजिनल था ना अमेरिका का, उनका ख्याल ये था कि वो पाकिस्तान पे 29% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल में जो मालूमात मुझे मिली हैं इससे काफ़ी कम है। और हमारी जो भी, चूंकि हमारी कोई एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है और ना अमेरिका की इंपोर्ट्स, अमेरिका की एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेड ही कोई ज़्यादा नहीं है, 8-9 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, उस वजह से हमारे पास एक स्पेस ज़्यादा है, इन द सेंस कि अगर भारत और अमेरिका की डील नहीं हो पाती या टैरिफ्स बहुत हाई रहते हैं और साथ 10% पेनल्टीज़ भी ऐड हो जाती हैं, तो पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है, हमारी काफ़ी चीज़ें, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी निकलेगी कि हम जो स्पेस हमें मिलेगी हम उसको कैप्चर करें, रादर देन कि वी अलाउ अदर कंट्रीज लाइक वियतनाम और बांग्लादेश या दूसरे ममालिक। तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है, लेकिन उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट ये मैं समझता हूँ जो हमने पहले बात की, इन्वेस्टमेंट की है। अगर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है और सही शोबों में आती है जो हमारे लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एनर्जी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, मरीन रिसोर्सेज हो, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। भाई साहब 2019 में भी पाकिस्तान की हुकूमत, तब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वी ऑल हर्ड के ऑफशोर की ऑयल रिजर्व मिले हैं, गैस रिजर्व्स मिले हैं। एक दफा फिर से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी निशानदेही कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन और मे बी इन डेज टू कम हिंदुस्तान पाकिस्तान से ही ऑयल खरीद रहा होगा। सर उस सारे मामले के ऊपर आपके पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है कि क्या वाकई 2019 में भी जो इन्फॉर्मेशन आई थी वाकई को रिजर्व्स मिले थे पाकिस्तान से? नहीं, एक्सॉन मोबिल जो अमेरिकन का, वो तो इन्वॉल्व थी एक्सप्लोरेशन में, लेकिन 2019 से मेरे ख्याल है मामलात कुछ आगे चल नहीं सके। देखिए ऑफशोर ऑयल तो है, गैस रिसोर्सेज तो हैं, अब कितना कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं टू एक्सप्लोर देम, ये एक देखने वाली बात है, और कितना अरसा इसको चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें यूफोरिक नहीं होना चाहिए, हर कदम बड़े एहतियात से लेना चाहिए, और ये भी यही समझना चाहिए कि बस हम भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल गॉन डाउन द ड्रेन, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि उनके ताल्लुकात की नोयत ज़रा मुख्तलिफ है। वो कहीं ना कहीं मोदी साहब का जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं ट्रम्प के आगे गिरी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सूरत हाल उनकी ठीक हो जाएगी। और फिर ये भी है कि अपने एनिमी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सारे जो इस वक्त गेम हो रही है ना, जहाँ
भारत इस वक्त कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करे। ये उसकी कोशिश है कि अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड करे। अमेरिका का ये हो सकता है, नॉट श्योर। अगर टेक्टिकल मूव है तो पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त थोड़ी बहुत हमारे यहाँ एक गुडविल क्रिएट हो रही है, वो भारत पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी हो सकती है, टू वीन इट अवे फ्रॉम रशिया एंड चाइना। में बहुत सी कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो देखते हैं हाउ थिंग्स रियली पैन आउट एंड अनफोल्ड। बस आप थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, बासित साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत डिफरेंट एंगल्स जो मेरे और शायद कम से कम मेरे ज़हन में तो नहीं थे कि जिस तरह अब हिंदुस्तान के और चाइना के रिलेशनशिप के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, वैसे ही मे भी अमेरिका इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को इतना करीब कर रहा है अपने। बहरहाल देखना यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमेरिका के साथ पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए कैसे विन विन सिचुएशन या पोजीशन में जा सकते हैं इन डेज टू कम। यस, यूफोरिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान को थोड़ा सा पुश बैक मिला डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि कुछ भी किसी टाइम पे भी एक्सपेक्टेड है। बट लेट्स प्रे कि पाकिस्तान वो तवाजुन कायम रखने में कामयाब हो जाए, जहां पर अमेरिका, चाइना, पूरी दुनिया के साथ हमारे रिलेशनशिप इक्वलिटी की बेसिस पे हो, ना कि कोई इंफीरियरिटी कहीं पर हो या कोई सुपीरियरिटी का फैक्टर कहीं पर इन्वॉल्व हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।